नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, NMMS परीक्षा, NTSC परीक्षा, इन सभी में जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उनमें छात्रों को अक्सर हल करने में कठिनाई होती है। और इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हमने विचार किया कि क्यों ना रीजनिंग के टॉपिक्स पर कुछ वीडियोस बनाए जाएं। कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। और सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो होगा नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। नंबर सीरीज की बात करें, नंबर सीरीज यानी जिसको हम कहते हैं संख्या श्रृंखला, बेहद सरल या अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते तो बेहद कठिन, दोनों ही बातें हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं तो बेहद आसान टॉपिक होता है नंबर सीरीज। नंबर्स आते ही हमें पता चलता है कि मैथमेटिक्स से संबंधित है। मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उनसे संबंधित प्रक्रियाएं इसमें अपनाई जाती हैं। जैसे हम बात करें कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग या वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो इस नंबर सीरीज में अपनाई जाती हैं। इसमें हमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि जो संख्याएं दी हुई है, जैसे हमारे सामने पहला प्रश्न है, जो संख्याएं हमारे सामने दी हुई है उनके बीच में एक निश्चित संबंध होता है। एक निश्चित क्रम में वो आगे बढ़ती हैं। या तो बढ़ता हुआ क्रम होगा या घटता हुआ क्रम होगा। हमें वही चीज पहचाननी है कि इन संख्याओं के बीच में संबंध क्या है और स्वतः आपको पता लगेगा कि अगली संख्या क्या है। हमने इस वीडियो में सभी प्रकार के सरल से सरल और उससे कठिनाई के स्तर को बढ़ाते हुए प्रश्नों को शामिल किया है। इसमें आप देखें कि थोड़ा थोड़ा यदि बढ़ रहा है तो समझें प्लस हो सकता है। भाई पहले तो हम संभावना व्यक्त करते हैं, बाद में चेक करते हैं। एकदम से देखते ही हमें लगना चाहिए कि इसमें ये हो सकता है। थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है इसका मतलब कुछ प्लस हो रहा है, अगर घट रहा है इसका मतलब माइनस हो रहा है। थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। थोड़ा तेजी से घट रहा है इसका मतलब भाग दिया है, डिवाइड किया है। बढ़ रहा है इसका मतलब वो वर्ग या घन हो सकता है। इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को हम प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है। तो किस प्रकार से हम इस प्रश्न को करेंगे, चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि पहली संख्या 4 है, उसके बाद 17, 30, 43 और 56। इनमें सबसे पहले हम अंतर पता करेंगे कि 4 और 17 के बीच का अंतर कितना है। तो आपने पता कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। देखेंगे 4 में 13 ऐड करेंगे तो 17 आएंगे, फिर 30 आएंगे, फिर 43 13 ऐड करेंगे 43 आएंगे, फिर 43 में 13 ऐड करेंगे 53 आएंगे। अब आपको पता होगा कि अगली संख्या क्या आएगी। +13, +13, +13, +13, फिर यहाँ भी +13 और +13 इसमें करना है 69। हमारा आंसर होगा बी। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और है कि इन प्रश्नों को आप खुद हल करके देखें, उसके बाद आप आगे देखेंगे कि उस प्रश्न के नीचे मैंने इसकी प्रोसेस को समझा दिया है, क्या प्रोसेस उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में भी पहला है 1, 1 के बाद में 5,
5 के बाद में 13, 13 के बाद 25, 25 के बाद 41। इनके बीच में भी क्या अंतर है वो अंतर हम निकालने का प्रयास करेंगे। 1 और 5 4 का अंतर है। 5 और 13 के बीच में अंतर दिखाई दे रहा है 8 का। 13 और 25 के बीच में अंतर दिखाई दे रहा है 12, और 25 और 41 के बीच में अंतर दिखाई दे रहा है 16 का। अब शायद इनको देख के आप पहचान गए होंगे कि अगला जो अंतर होगा वो कितना होगा। 4, 8, 14, 16। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजू 20। ठीक है, 4 के गुणज में इनका अंतर बढ़ता जाएंगे तो हमारा उत्तर होगा बी। ये प्रोसेस करके नीचे बता दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो 41 और उसके बाद 80। अंतर देखेंगे पहले। 2 और 15 का अंतर 13 का है। 15 और 41 का अंतर हम देखें तो अंतर कितने का है? 26 का अंतर है। और 41 और 80 के बीच का जब हम अंतर देखते हैं तो 39 का अंतर आता है। तो अगला जो अंतर कितना होगा देख सकते हैं। पिछले प्रश्न में 4 के गुणज थे, इसमें आप देख रहे होंगे कि 13 के गुणज है। 52, 52 का अंतर अगला आएगा। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52। 52 का अंतर यहाँ आएगा और हमारा आंसर होगा 132। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरह से +13 +26 +39 और +52 करने पर 132। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रोसेस साथ ही दिखाई गई है, आप देखें। 6 और अगली संख्या पूछी गई है। नीचे की प्रक्रिया पर ध्यान न देते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितने का अंतर है? 11 का अंतर है। उसके बाद 22 का अंतर है। उसके बाद अंतर है। तो अगला अंतर कितने का होगा पहचान सकते हैं? 44 का होगा। 44 का होगा तो हमारा आंसर होगा 116। इसको प्रश्न प्रश्न को लिख लें। उत्तर देखना आपके हाथ में है, आप चाहें तो देखें, चाहे तो नहीं देखें। चलिए अगला देखते हैं। रिलेशन फाउंड किया जाए कि रिलेशन क्या है इनके बीच में। बस संख्याओं के बीच का यदि रिलेशन आपको समझ में आ गया तो समझ ले आपने प्रश्न को कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें। प्रश्न आप प्रयास करें, फिर हल करते हैं। पहली संख्या, उसके बाद फिर से 2, फिर 5, फिर 9, फिर 10। अब अगली ये इसमें हमें देखना है। चलिए थोड़ी सी जो कठिनाई का स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। आप देखें, सबसे पहले अंतर देखें। ये अंतर दिखाया है, देखें अंतर एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। 2 और 2 के बीच में 0 का गैप है। 2 और 5 के बीच में देखें 3 का गैप है। 5 और 9 के बीच में 4, फिर 9 और 10 के बीच में 1 का गैप हो गया।
यानी एक निश्चित क्रम, इस अंतर को देखकर हम नहीं पहचान सकते हैं कि अगली संख्या क्या होगी या क्या क्रम है इनमें। क्रम का अनुमान ही नहीं लगा सकते इसको देख के। आगे देखें तो अब इसमें क्या है भाई, अब इसकी जो प्रोसेस है वो आप देखें कि सबसे पहली जो संख्या है वह वर्ग का स्क्वायर किया, ठीक है, और उसमें प्लस एक कर दिया। एक का स्क्वायर एक, एक और उसमें एक जोड़ दिया तो हो गए दो, ठीक है। उससे अगली संख्या एक का क्यूब, घन, यानी घन का मतलब होता है एक गुणा एक गुणा एक, तो एक मतलब एक ही रहेगा और उसमें प्लस एक, दो। चलिए ये तो एक के हो गए, पहला वर्ग दूसरा घन, ठीक है। ये स्क्वायर और ये क्यूब। अब अगली जो संख्या है 5 और 9, उसको देखते हैं। ये तो एक का हो गया, दो का स्क्वायर प्लस एक, 4 प्लस एक 5 हो गया, ये 5 हो गया, और दो घन और प्लस एक, दो दूनी दो दूनी चार दूनी 8 और एक 9, ये 9 हो गए हमारे। एक हो गया, दो हो गया। अब अगली जो संख्या होगी आपको पता होगा, 3 का वर्ग और 3 का घन। 3 का वर्ग करते हैं, 3 3 9 और एक 10, ठीक है। 3 का घन करते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये क्यूब हो गया। 3 3 9 3 27 बराबर 28, तो हमारा होगा, लेकिन हमें किसी भी तरह से इसमें फाइंड करना है कि क्या आंसर है, किस तरह से रिलेशन है इनमें। यहाँ अंतर से रिलेशन नहीं पता होता, पिछले जो प्रश्न थे उनमें अंतर से पता हो जाता और अंतर देखते पता हो गया, लेकिन यहाँ पर अंतर से पता नहीं चल रहा था, तो उस प्रोसेस को आगे देखते भी क्या, ठीक है। जैसे इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, पहली संख्या उसके बाद एक छोटी से, और इधर से दूसरी संख्या, फिर चौथी संख्या, फिर ये संख्या। अब देखें इनके बीच का रिलेशन देखें, ये एक का वर्ग प्लस एक, ये दो का वर्ग प्लस एक, 3 का वर्ग प्लस एक, रिलेशन है। यानी यहाँ जो संख्या आएगी वो 4 का वर्ग प्लस एक आएगी, लेकिन हमें इस पहले वाली पता करनी है तो इनका रिलेशन देखना पड़ेगा। यहाँ हम बात करें तो एक का क्यूब प्लस एक, यहाँ पर दो का क्यूब, तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक दो और दो के बाद 3 का प्लस एक आएगा। दोनों तरह से हम फाइंड करेंगे, यानी जब अंतर बराबर नहीं है तो आप देखिए कहीं कहीं स्किप हो रहा है, एक नंबर छोड़ के अगले पहुंच जाओ, या कई बार तीसरे को चौथे फाइंड करने की कोशिश तरह के सवालों को करना है, आसानी से आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी छोटा नहीं पर, चलिए कोई बात नहीं। इसमें भी आप नीचे के भाग को आप छोड़ के देख सकते हैं। इस पे हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप देख रहे घट रही है संख्याएं, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है संख्याएं। और इन संख्याओं को जब हम इनका अंतर देखेंगे तो शायद हमें कुछ क्लू मिल जाए। क्लू की ही कहानी होती है सारी। तो देखें 325 में से कितने 259 को घटाते हैं तो कितने आते हैं, 15 में से 9 गए 6, ये 66 का अंतर है यहाँ पे। यहाँ हम देखें 9 में से 4 5 5 5 का अंतर है,
यहाँ 44 का अंतर है, 44। फोर्टी फोर का अंतर है। और अगले में हम देखें 33 का अंतर है, 160 और 127, 160 और 127 के बीच में 33 का अंतर है। 127 और 105 के बीच में दो 22, 22 का अंतर है। तो आप देखिए 66, 55, 44, 33 और 22। तो अगला जो अंतर होगा हमारा वो निश्चित रूप से 11 का होगा। निश्चित रूप से जो अंतर है वो कितना होगा, 11 का होगा। और 11 जब इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो हमारा होगा 94, 94। तो ये स्पष्ट है कि इस घटते हुए क्रम को देखते हुए जो हमारा आंसर आया 94, 94। इसी तरह के प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला वीडियो लेकर जल्द हाजिर होंगे। हाँ, यदि आपको प्रश्न आए या नहीं भी आए, आप कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से पता चलता है कि आप किस तरह के प्रश्नों को पसंद करते हैं, किस तरह के वीडियोज को आप देखना पसंद करते हैं। अगला वीडियो लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए।